दोस्तों हाल ही में जीएसटी पर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो पॉलिसीज हैं, बहुत सारे जो एक तरह से क्राइटेरियाज हैं, वो जीएसटी में अप्रैल अप्रैल 2025 से जो हमारा नया वित्तीय वर्ष रहेगा वहाँ से बहुत सारी चीज़ें बदलने बदलने वाली हैं। उस पर एक अपडेट आया है, उस पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस पर हम लोग ये देखेंगे कि भाई व्यापारियों पर कितना इसका प्रभाव पड़ने वाला है और उसके अलावा जो किस किस एक तरह से वर्ग पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आपको बता दें एक इंपॉर्टेंट अपडेट, जीएसटी के नए रूल जो कि अप्रैल से अप्लाई होने वाले हैं, इसका आपकी जेब पर जो असर पड़ने वाला है तो उसके आधार पर जीएसटी जो है उसकी दरों में कम दरें और कम की जाएंगी, क्योंकि टैक्स स्लैब जो है वो युक्ति संगत बनाने की प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही है। टैक्स स्लैब को हम लोग युक्ति संगत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्व तटस्थ दर जो है आरएनआर है ना, आरएनआर जो है जो जुलाई 2017 तक में जीएसटी लागू होने के समय पर 15.8% हुआ करता था, वो अब 11.4% है और इसमें और कमी आने का दावा यहां पर सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इससे संबंधित बहुत सारी चीजें हम लोगों को यहां पर डिस्कस करनी है। गब्बर सिंह टैक्स इसे हम लोग कहते हैं। टैक्स एक तरह से बहुत ज्यादा है ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे भारतीय इस चीज को मानते हैं। और आप अगर मान लीजिए व्यापार से जुड़े हैं या फिर आप किसी भी प्रकार से कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो आपकी क्या ओपिनियन है, पूरा वीडियो पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा। उसके आधार पर आपको ये थोड़ा सा क्लियर होगा कि भाई अब आप पर क्या कोई एक्स्ट्रा बजट आ रहा है या फिर अब आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा यहां पर प्रेशर जीएसटी के माध्यम से लगाया जाएगा या फिर आपके लिए थोड़ा सा राहत मिलेगी। सब कुछ समझिए, पूरा वीडियो डिटेल में देखिएगा, उसके बाद में कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर करिएगा। तो देखिए सबसे पहले जो बात करते हैं ना, यहां पर जो हमारा चर्चा में इस वजह से ये विषय बना क्योंकि डेटा को चुराने की बात आ रही थी। जीएसटी में फर्जीवाड़ा करना अब आसान नहीं होगा, इस पर अब सरकार पूरी तरह से सख्त होने जा रही है। जीएसटी में जो फर्जीवाड़ा अभी देखने को मिलता था, देखिए क्योंकि आपदा में अवसर लोग निकाल ही लेते हैं कुछ ना कुछ तरीके से। जीएसटी को भी, जीएसटी में जो ये एक तरह से रिटर्न जो भरे जाते थे उसमें फर्जीवाड़ा सामने आता था। आगामी 1 अप्रैल से जीएसटी में पंजीकृत जितने भी यूजर्स हैं उनके लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसे हम लोग एमएफए कहेंगे, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसके नियम लागू किए जा रहे हैं। एमएफए अगर लागू हो जाता है तो उसके बाद में जीएसटी के इस्तेमाल करने वाले किसी अन्य यूजर को डाटा को चुराने और जीएसटी में किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा करना आसान नहीं। तो इससे कहीं ना कहीं जो एक तरह से टैक्स जो है इवेड किया जाता है, टैक्स हम लोग टैक्स से बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज या फिर छोटे व्यापारी या फिर अलग अलग लेवल पर लोग टैक्स बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और वो उसको यहां पर रोकने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाएगा। इस वजह से यह चर्चा में आया है। अब इसके बाद में अप्रैल से चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। तो जीएसटी पोर्टल पर आपको अपडेट करना होगा नंबर, ओटीपी के माध्यम से यूजर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। एफएमए के तहत में वन टाइम पासवर्ड के बिना यूजर अब यहां पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे, ये यहां पर सुनिश्चित किया जाएगा। इसीलिए सभी यूजर को इस माह जीएसटी पोर्टल पर अपने फोन नंबर को, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, जीएसटी पोर्टल पर अपने फोन नंबर को यहां पर अपडेट कराना है ताकि ओटीपी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ओटीपी आपको आसानी से मिल पाए, पहली चीज, ठीक है। उसके बाद में देखिए नंबर आपको अपडेट कराना होगा अप्रैल से पहले। उसके बाद में देखिए 1 अप्रैल से सभी यूजर्स के लिए जो अनिवार्य होने वाला है, इस साल 1 जनवरी से प्रयोगात्मक तौर पर 20 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले जो एफएमए को लागू किया गया था उन पर ये जो एफएमए है, ये हमारा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला जो प्रोसेस है, इसे लागू किया गया था। अब गत 1 फरवरी से 5 करोड़ टर्नओवर वाले के लिए अनिवार्य कर दिया इसे जाएगा। अब यहां पर इसको और पहले ट्रायल बेसिस पर 20 करोड़ से ऊपर जो लोग थे, जो जिनकी कमाई, जिनका बिजनेस होता था, उन पर यह लागू किया गया था एमएफए को। अब इसे जो है वो 5 करोड़ टर्नओवर वाले को भी पर भी अप्लाई किया जाएगा। तो धीरे धीरे इसको और ज्यादा व्यापक बनाया जा रहा है और 1 अप्रैल से सभी यूजर्स, देखिए 1 फरवरी से 5 करोड़ टर्नओवर और 1 अप्रैल से सभी यूजर्स के लिए इसे अनिवार्य किया जा रहा है। इससे क्या परिवर्तन आएगा, अब उस पर चर्चा करते हैं और लास्ट में समझेंगे कि भाई ये जीएसटी क्या है, किस तरह से इसका कलेक्शन किया जाता है। तो पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो निश्चित ही आपको यहां पर एक अच्छी सी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए कारोबारियों के लिए इस पर जो अपडेट है कि भाई अब 1 अप्रैल से ई वे बिल के नियम
नियम में बदलाव किया जा रहा है। जो ई वे बिल होता है कारोबारियों के लिए, व्यापारियों के लिए ई वे बिल की सुविधा है, उसमें थोड़ा सा बदलाव। अब 1 अप्रैल से 10 करोड़ से अधिक जो टर्नओवर वाले कारोबारी हैं उनको 30 दिनों के भीतर अपने ई इनवॉइस की जानकारी ई इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर देना अनिवार्य हो जाएगा। हर महीने 30 दिनों के भीतर में अपने इनवॉइस की जानकारी अनिवार्य हो जाएगा। ये अब पेंडिंग नहीं होगा। 30 दिनों के भीतर जानकारी देना इनवॉइस में, इनवॉइस अगर नहीं देने पर इनवॉइस पूरी तरह से खारिज हो जाएगी। तो ये एक कंपल्सन जो है वो जबरदस्ती यहां पर सरकार के द्वारा, मतलब एक तरह से व्यापारियों को अब यहां पर थोड़ा सा रेगुलर तरीके से काम करना है। 30 दिन में ये इनवॉइस इन्हें जारी करनी होगी। अब ये नियम 100 करोड़ और उससे अधिक टर्नओवर वालों के लिए अभी फिलहाल में ये लागू है। अब ये सब के लिए अप्रैल से इसे लागू कर दिया जाएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा बर्डन इसके माध्यम से आ सकता है। कैसे आएगा उस पर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बता दें, अब यहां पर होटल में अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाना जा रहे हैं तो ये थोड़ा सा महंगा हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल से 7500 रुपए से कम रूम किराए वाले होटल पे 18% जीएसटी लगेगी, है ना। अगर 7500 रुपए, अगर आप होटल में अगर आप खाना खाना जा रहे हैं तो 7500 रुपए से कम जो रूम किराए वाले होटल हैं उन पर 18% जीएसटी मिलेगी, लगेगी। और इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की सुविधा भी यहां पर इसके माध्यम से अवेलेबल होगी। अभी जिन होटलों में कमरे जो है वो किराए पर 7500 से कम है, वहां रेस्टोरेंट में खाना पीना और 5% जीएसटी लगता है। खाने पीने पर 5% लगता था, लेकिन अब इस पर 18% जीएसटी। तो थोड़ा सा खाना पीना फिर महंगा और वहां पर रहना सहना भी अब थोड़ा सा होटल में महंगा होने वाला है। इसके अलावा अगर ये होटल 18% जीएसटी के साथ में आईटीसी की सुविधा को अपनाते हैं तो ये रेस्टोरेंट का खाना जो है वो बहुत ज्यादा और भी महंगा होने वाला है। तो आगामी 1 अप्रैल से पुरानी जो सामान्य इलेक्ट्रिक कार की बिक्री है उस पर 12% की जगह से 18% जीएसटी लगेगा। इलेक्ट्रिक कार्स पे भी ये जीएसटी की मात्रा बढ़ाई जाएगी। सेकंड हैंड कारों की जो बिक्री करने वाली एजेंसियां हैं उनके लिए भी ये नियम लागू होगा। तो आपको याद रखना है, तो टैक्सेशन जो यहां पर टैक्स की पॉलिसीज जो बढ़ाई जा रही हैं इनका इंपैक्ट आपको अप्रैल से देखने को मिलने लगेगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके ऊपर एक्स्ट्रा एक बर्डन लेकर के आएगा। अब जीएसटी क्या है? तो भाई हम लोगों ने देखा है, इसे हम लोग गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं। गब्बर सिंह नहीं, टैक्स नहीं, ये तो मजाक की बात होगी, लेकिन इसे हम लोग वस्तु और सेवा कर कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। ये एक राष्ट्रव्यापी अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके माध्यम से जो गब्बर सिंह टैक्स, मतलब इसको हम लोग देखें ना तो ये गुड्स और सर्विसेज दोनों पर अप्लाई करता है। इसको लाया इस वजह से था क्योंकि हम लोग भारत में एक ही प्रकार का टैक्स रखना चाहते थे। हालांकि इसमें भी बहुत सारे स्लैब्स बना दिए गए हैं, लेकिन हमारी जो इसके पीछे की सोच बताई गई थी वो ये थी कि एक देश में एक प्रकार का टैक्स 15% 14% एक यहां पर टैक्स को सीमित कर दिया जाए और वो सार्वजनिक हर एक वस्तु पर उतना ही टैक्स लगे। ये जीएसटी था। लेकिन अब ये बहुत सारे स्लैब्स में आता है ना। ये वस्तुओं और सेवाओं के उत्पाद में जीवन चक्र पर भी लागू होने वाला एक एकल कर होता है, एकल कर है ना। इसके माध्यम से अब आप देखें तो ये 3 प्रकार का होगा। एक केंद्रीय जीएसटी है, एक राज्य का जीएसटी है और एक एकीकृत, एक आपका आईजीएसटी है, एकीकृत जीएसटी है। इसके आधार पर इसे बांटा गया है। तीनों को अगर समझते हुए चले तो केंद्र सरकार जो है वो राज्य के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए सीएसजीएसटी और राज्य सरकारें एसजीएसटी लगाती हैं, जिसे अंतर्राज्यीय आपूर्ति के रूप में जाना जाता है ना। सीजीएसटी एसजीएसटी ये केंद्र सरकार और राज्य के भीतर में लगाया जाता है। ये आपको एक तरह से अंतर्राज्यीय आपूर्ति के लिए इसे जाना जाएगा। इसके बाद में जो अगला आता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच में की गई आपूर्ति जो है उसे हम लोग अंतरराज्यीय आपूर्ति के रूप में जानते हैं। केंद्र सरकार इन पर आईजीएसटी लगाती है। क्या लगाती है? आईजीएसटी लगाती है। एक और पार्ट आता है इसी से रिलेटेड, आईजीएसटी आपूर्ति से प्राप्त राजस्व को केंद्र और राज्य के बीच में पूर्व निर्धारित अनुपात के अनुसार वस्तुओं की खपत के आधार पर विभाजित किया जाता है। ये आपका आईजीएसटी के रूप में आपूर्ति यहां पर होती है। तो 3 प्रकार से टैक्सेस केंद्र सरकार यहां पर लेती है, आईजीएसटी, एसजीएसटी और इसके प्रकार में आपका जो केंद्रीय सीजीएसटी
है उसके माध्यम से टैक्सेस आपसे वसूले जाते हैं। अब ये जो टैक्स के स्लैब में परिवर्तन बजट में हमारे प्रस्तावित हुआ था, निर्मला जी ने प्रस्तावित हुआ था किया था, ये हमारा 1 अप्रैल से लागू होने वाला है। व्यापारियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बिजनेसेस पर, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं वहां पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया है ना। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही है ना। आज के इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको शिक्षा टाउन पर मिलते रहेंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जीएसटी, अगर आप भी व्यापारी हैं, अगर आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, या अगर आप भी कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, तो जीएसटी का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।